जूझते आए बुंदेलखंड में जालौन जिले से राहत भरी खबर आई है कि जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद का स्टॉक है। जिलाधिकारी ने कहा कि दलहन और तिलहन की बुआई के लिए किसान समितियों से खाद प्राप्त कर गेहूं बुआई के लिए उन्हें खाद उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बताते चले कि समूचे बुंदेलखंड में इन दिनों खाद को लेकर हाय तौबा मची है। लाइनों में घंटों धक्के खाने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। जालौन के जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन ने कड़ी मशक्कत कर जिले में खाद का पर्याप्त स्टॉक करा लिया है, जिससे किसानों को अब खाद संकट से नहीं जूझना पड़ेगा। जिला अधिकारी ने बताया कि वह लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर ऊपर पत्राचार करते हुए खाद की डिमांड कर रही थी, जो अब पूरी हो गई है। जिला अधिकारी ने कहा कि दलहन और तिलहन की बुआई के लिए जिले में भरपूर खाद उपलब्ध है। सभी किसान भाई अधिकृत दुकानों से खाद खरीदें। जिले में कहीं पर भी खाद की कालाबाजारी और ओवर रेटिंग नहीं होने दी जाएगी। खाद को लेकर जनपद में जैसे किसानों को समस्याएं सुनने में आ रही है या जैसे आपको सूचना आ रही है, इसके लेकर आपके द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, क्या है और कितनी डिमांड है उसके लिए, क्या आपके द्वारा निर्गत आदेश जारी किए गए? देखिए, मैं सभी किसान भाइयों से ये अनुरोध करना चाहूँगी कि जनपद जालौन में रबी के सीज़न में दलहन की बुवाई के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है और आप सभी लोग दलहन की बुवाई के लिए यदि खाद अपनी जो भी मानक के अनुसार खाद है उसकी लें और उसको प्रयोग करें तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। और गेहूं की बुवाई के लिए जब आपको खाद की आवश्यकता होगी तब आपको उपलब्ध होगा वो खाद। और विगत वर्ष के आंकड़ों से यदि हम तुलना करते हैं तो विगत वर्ष सहकारी समितियों से 9,000 मीट्रिक टन और निजी केंद्रों से 5,000 मीट्रिक टन का जो है वो वितरण हुआ था, जबकि अब तक केवल सहकारी समितियों से ही हम 13,000 मीट्रिक टन जो है वो वितरण कर चुके हैं विभिन्न समितियों के माध्यम से कृषकों को। हमारे पास विभिन्न समितियों में अभी 1,000 मीट्रिक टन का स्टॉक उपलब्ध है और हमारे प्री पोजीशन में भी 1,000 मीट्रिक टन का स्टॉक उपलब्ध है। और अब 2-3 दिन के अंदर हमारे पास पुनः एक और 3,000 मीट्रिक टन की जो रैक है वो आएगी। तो हमारे पास इस प्रकार से खाद की जो आपूर्ति है वो निरंतर बनी हुई है, किसी को किसी प्रकार के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार खतौनी के आधार पर यदि खाद लेंगे तो सभी को खाद उपलब्ध होगी। मैम, आप लापरवाही पर एक विक्रेता को भी उसके ऊपर आपने कार्रवाई की है, क्या उसके ऊपर क्या करते हैं? देखिए, शासन की प्राथमिकताओं के अनुसार यदि कृषकों को खाद की उपलब्धता में कोई भी कर्मचारी बाधा उत्पन्न करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में बहादुरपुरा समिति के उर्वरक विक्रेता की एक कमी सामने आई थी, जिसमें जांचोपरांत 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत FIR कराई गई है। और इसी प्रकार यदि हमें अन्य किसी समिति में इस तरह की समस्याएं दिखती हैं तो उनका हम तुरंत ही कड़े तरीके से निस्तारण करेंगे ताकि हमारे किसी किसान को कोई समस्या ना हो। विधानसभा चुनाव में सत्ता पाने के लिए आतुर बहुजन समाजवादी पार्टी ने जालौन जिले के कालपी विधानसभा में ऐसा प्रत्याशी घोषित किया है जो पूर्व में जिला बदल किया जा चुका था। इससे बसपा सुप्रीमो मायावती के उस बयान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है जिसमें उन्होंने ऐलान किया था कि पार्टी में किसी भी अपराधी को टिकट नहीं दिया जाएगा। जालौन जिले में पिछले दिनों विधानसभा चुनाव के लिए हुई बैठक में सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की मौजूदगी में मंडल के कोऑर्डिनेटर लाला राम अहिरवार ने कालपी विधानसभा के लिए श्याम पाल उर्फ छुन्ना पाल को प्रत्याशी घोषित किया। बताया जाता है कि छुन्ना पाल को वर्ष 2013 में पुलिस ने गुंडा एक्ट के अंतर्गत 6 माह के लिए जिला बदर किया था। बताते चले कि पिछले दिनों बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया था कि उनकी पार्टी किसी भी कीमत में अपराधियों को टिकट नहीं देगी, लेकिन जालौन में बहन जी के आदेशों को दरकिनार कर पार्टी नेता अपराधियों को प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, जो लोगों के गले नीचे नहीं उतर रहा है। चर्चा विस्तार से। जालौन जिले के नेशनल हाईवे पर 84 गुम्बद के पहले एक ढाबा के समीप हुई सड़क दुर्घटना में 4 बाइक सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इनमें से 2 की हालत गंभीर देखकर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार
जालौन जिले के कालपी थाने के धमना गांव निवासी 32 वर्षीय राम अवतार और 38 वर्षीय विनोद मंगलवार की शाम मोटरसाइकिल द्वारा कालपी से जोलूपुर जा रहे थे। तभी सड़क पर खड़े सांड से उनकी बाइक टकरा गई, जिस पर वह विपरीत दिशा की सड़क पर जा गिरे। उसी समय जोलूपुर से कालपी आ रहे बाइक सवार 25 वर्षीय नीरज व 22 वर्षीय अवनीश निवासी राम चबूतरा कालपी का संतुलन बिगड़ गया और उनकी बाइक सड़क की बाउंड्री वॉल से टकरा गई, जिसके चलते चारों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर टर्ननगंज चौकी प्रभारी और कालपी कोतवाली प्रभारी संतोष सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और तत्काल घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने राम अवतार और अवनीश